हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग बीपीएससी एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यह क्लास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आधारित है, जो कि बीपीएससी एग्जामिनेशंस में पूछी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है सुरेंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी है महादेव गोविंद रनाडे और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजनी पामदत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी है स्वराज पार्टी और ऑप्शन डी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। रजनी पामदत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। ऑप्शन ए 1906 के बाद, ऑप्शन बी 1909 के बाद, ऑप्शन सी 1914 के बाद और ऑप्शन डी 1919 के बाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब? तो 1906 के बाद, 1906 के बाद आया। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा और गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने लगे? जब, चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। ऑप्शन बी, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। ऑप्शन सी, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभिनियुक्त किया। ऑप्शन डी है, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा। इसके डिटेल्स को देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे की असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 18 माह की सजा सुनाई। ठीक है, आगे देखते। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, रोजाना क्लास को करें, आपके लिए यह क्लास लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी जी के गोखले, ऑप्शन डी है एस एन बनर्जी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अरविंद घोष। ठीक है, चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। वे गरम दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 से 94 ईस्वी में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग दूर है और राष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है। इसकी शासकों को अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने को नीति को कार्यता की संज्ञा दी। इसके अनुसार कांग्रेस का क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मलिक कतला उद्यान में छापा मारकर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा दी गई, किंतु बाद के साक्ष्य के अभाव में देश छोड़ दिया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और पांडिचेरी चली गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 15 अगस्त 1903 को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1904 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1905 को। ठीक है, और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1906 को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। और देखिए यह रिपीटेड क्वेश्चन है, 53rd और 55th बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछी गई क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा 15 अगस्त। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कोलकाता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सतीश चंद्र मुखर्जी व अन्य द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी एमजी रनाडे और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष में बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति की आलोचना की। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि एमजी रनाडे समाज सुधारक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी असहयोग। ऑप्शन बी है राजा वामबद्ध आंदोलन, ऑप्शन सी है अनुकूल प्रविघटन और ऑप्शन डी है अविधेयक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजा वामबद्ध आंदोलन। ठीक है, देखिए अभी रिपीटेड क्वेश्चन है 48 और 52 बीपीएससी में पूछी गई है। इसके डिटेल्स को देखते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति वामबद्ध आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ऑप्शन ए राजगुरु, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी उधम सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय।
शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते थे। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यह रिपीटेड क्वेश्चन भी है, 55 थर्ड और 55 यूपीएससी में पूछी गई है। तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला जी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत में कौन संबंधित है? ऑप्शन ए है वीडी सावरकर, ऑप्शन बी है सी आर दास, ऑप्शन सी है बी जी तिलक और ऑप्शन डी है बी सी बोस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वीडी सावरकर। अभिनव भारत से संबंधित है वीडी सावरकर। और यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। अभिनव भारत वर्ष स्थापना वर्ष 1904, स्थान है नासिक महाराष्ट्र। संस्थापक थे वीडी सावरकर और वीडी सावरकर विनय दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1908 में, ऑप्शन बी है 1909 में, ऑप्शन सी है 1907 में, ऑप्शन डी है 1911 में। इसका सही जवाब होगा 1908। और 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुद्दीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुद्दीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है गया और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, ऑप्शन बी है बंगाली, ऑप्शन सी है दी महर्ता, ऑप्शन डी है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके डिटेल्स को देखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली, द महर्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ऑप्शन ए संध्या, ऑप्शन बी युगांतर, ऑप्शन सी गदर और ऑप्शन डी यंग इंडिया। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यंग इंडिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जो पत्रिका जुड़ी थी उसका नाम जुड़ी हुई नहीं थी, वह थी यंग इंडिया। ठीक है, इसकी डिटेल्स को देखते हैं। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी ने किया था संपादन। ठीक है, महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहनसी भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। तो दोस्तों इस तरीके से क्लास को मैं आज यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। नेक्स्ट जो भी क्लास है, नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद साबित होगा। इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy के साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चैनल को शेयर करें ताकि इस चैनल का
बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल AV एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।